तुम्हारे पापा अशोक हुड्डा के कत्ल का सच और हमारे इलाहाबाद परिवार के साथ जो जुड़ा है वो सच। मैंने बरसों से ये बात छुपा कर रखी कि तुम्हारे पापा का कत्ल इलाहाबाद परिवार में से ही किसी ने किया था। अब इसके लिए चाहे तुम 101 दिए जलाओ या 1001, लेकिन यह सच बदलने वाला नहीं है कि तुम्हारे पापा का कातिल कोई और नहीं, मैं हूं। डैड, आप बोल क्या रहे हैं डैड? अल्फाबेट आर। हाँ? उसका मतलब राजवर्धन है, यानी कि मैं। आपने मेरे पापा की जान ली है। ना ना, मैं ना मान सकती। आप ऐसा ना कर सकते। ये हो ही ना सकता। मैं मानूंगी ही ना। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल सकता। सच तो यही है ना कि मैंने की ये घिनौनी हरकत, मैंने तुम्हारे पापा को मारा है। वरना तुम ही सोचो, मैं ये चुप चुप के यहाँ पर ये पेन ड्राइव लेने क्यों आया था? मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम लोग इस सच को जान जाओगे, इसलिए मैं ये सब। इसलिए अब इस गुनाह को भी मैं अपने कंधों पे ले चुका हूं। नहीं भाई सुन, टेक्नोलॉजी की मदद लेकर मैंने कुछ बदलाव लाए हैं इस वीडियो में। तो जहां गोली मारता हुआ चेहरा तेरा था, अब वो तेरा नहीं, मेरा है। नहीं प्राची, ये क्या किया आपने? कर दिया, बस मैंने कर दिया। जब सब लोग गेम खेल रहे थे तो मैं जानबूझ के सबसे पहले गेम से आउट हो गया और मैं सीधा बहू के कमरे में गया जहां वो टेक्नीशियन पेन ड्राइव पर काम कर रहा था। मैंने उससे कहा कि वो तेरे चेहरे को मेरे चेहरे से बदल दे, और उसके बाद लौटकर मैं फिर से तुम लोगों के बीच आके बैठ गया। फिर गेम खत्म होने के बाद जब मैंने देखा कि मीत पुत्र और बहू वापस अपने कमरे में जाने वाले हैं, तो फिर मैं उनसे पहले बहू के कमरे में चला गया और फिर वहां पेन ड्राइव के साथ खड़ा हो गया ताकि उनको ऐसा लगे जैसे कि मैं पेन ड्राइव वहां चुराने के लिए आया हूं। मेरे किए हुए पाप को आपने अपने सर ले लिया, क्यों? वो पाप अनजाने में हुआ था मुझसे, जिसको इतने सालों से अपने सीने पे ढोता चला आ रहा था मैं। ये बोझ नहीं सह पाऊंगा मैं प्राचीन। क्या किया आपने? मैं अभी मीत बहू के पास जाऊंगा, उसको सब कुछ सच सच बता दूंगा। गुनहगार असली मैं हूं, आप नहीं प्राची। नहीं राम नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं देख, मैंने ये सब कुछ परिवार के हित के लिए किया है, और अब ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम के यहां से परिवार को कैसे एकजुट करके आगे लेके जाता है। मैंने जिंदगी में कितना रुपया कमाया इस पर मुझे जरा भी गुरूर नहीं है, क्योंकि मेरी असली दौलत मेरा परिवार है, उसकी खुशियां हैं, उसकी एकता है। और मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर तू पकड़ा गया तो तेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो होगा आत्महत्या।
इसलिए मेरे सामने एक ही रास्ता बचा था कि मैं इस गुनाह को अपने सर ले लूं। और एक बात याद रखना मेरा भाई, दौड़ो क्या कर रहे हैं? मैं ये सबूत, ये झूठ हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मैं अगर ये पेन ड्राइव, ये सामान मैंने एक सेकंड के लिए भी और देखा ना तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। हम उसने ऐसे फेंकेगा, किसी गलत हाथ में लग गया तो क्या करेगा? तो मैं क्या करूं उम्मीद, हमें ये सबूत मिटाना होगा ना। जो कुछ भी इस कमरे में हो गया है मीत, जो कुछ भी तुमने सुना, जो कुछ भी हमने देखा, ये पेन ड्राइव, ये सारा सामान, अगर ये किसी के हाथ लग गया या किसी ने वो वीडियो देख लिया तो लोग तो यही समझेंगे ना कि डैड ने गोली चलाई है। और कोई नहीं समझेगा कि डैड एक खूनी, एक मर्डरर नहीं है मीत। मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, पर हम इसमें से फेंक ना सकते ना। देख, हमें ना ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। जितनी बात हमें दिख रही है ना, बात उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। मुझे लगता है कि यो ना लैब में भेजकर टेस्ट करवानी चाहिए, तो हमें पता चलेगा ना कि पापा हमें उस वीडियो में दिख क्यों रहे। मीत, इसको जिंदगी भर के लिए छुपाना होगा। ये किसी के सामने नहीं आ सकता है मीत, नहीं आ सकता। डैड पर कोई आँच नहीं आ सकती मीत। दौड़ो राम, बस दौड़ो राम, बस हो गया। बस कर, हो गया दौड़ो राम, बस कर, हो गया छूट गया, हो गया। मीत, ये बात हमारी जिंदगियों में, हमारे जहन में, हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जानी चाहिए मीत। ये बात कभी भी उठ के बाहर नहीं आएगी। डैड पर आज नहीं आ सकती मीत। ये परिवार गिर जाएगा मीत। नहीं, हम दोनों मिलके इस बात में भूल जाएंगे, ठीक है? ये राज दफन हो जाएगा। हो गया दफन, तूने खुद किया ना। हो गया ना? हाँ, हो गया मीत, ये पेड़ पौधे, ये बगीचा दिख रही हो तुम मीत, जैसे एक माली इस पौधे का, इस पूरे बगीचे का ख्याल रखता है ना। डैड ने हमें बिल्कुल उसी तरह सींचा है। कितनी भी मुश्किलें आए मीत, कितनी भी तकलीफें, उन्होंने हमेशा हिम्मत, प्यार और दिल से हमें ऐसे संभाल के रखा है मीत। हमें कोई भी तकलीफ हुई ना, तब भी डैड ने हमें इन पौधों की पत्तियों की तरह ना हमें झूमना सिखाया, खुशी सिखाई। बोले तुम लोग हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा मीत। मैं ना अपने डैड को ना बहुत मानता हूँ यार, उनसे मैंने सब कुछ सीखा है यार। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, उनका वो चश्मा पहनना मीत, उनका पेन पकड़ना, एक चीज सीखी है मैंने मीत। वो मेरी जिंदगी की सिर्फ हीरो नहीं है मीत, वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो इंसान मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखता है मीत। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ मीत। लेकिन आज जो मैंने कमरे में सुन लिया है ना, वो जो कोई सुन तो नहीं रहा ना, कोई सुन नहीं रहा मीत। जो कुछ भी हमने देख लिया है ना मीत, हम इसे कैसे बुलाएंगे? मेरी तो जिंदगी की बुनियाद हिल गई है मीत। मैं क्या करूं? और मेरा दिल, मेरा मन, मेरा दिमाग बार ना मेरे को कह रहा है कि डैड नहीं कर सकते। डैड नहीं किया होगा, फिर ये क्या है मीत? ये नहीं आ सकता मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा जो दिल है वो बहुत घबरा रहा है। मेरा परिवार छूट जाएगा, मुझे घबराहट हो रही है मीत, मुझे डर लग रहा है। मैं अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं अपने डैड को कैसे बचाऊंगा मीत?
मीत, वो कल रात मैं और तुम, तुम यस, मैं एक दिन भी और इंतजार नहीं कर सकता जी। हाँ बिल्कुल। बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं डैड, बड़े दिन से आपको ठीक से गले नहीं लगा। डैड, वो ईशा। हाँ, मैं अभी वकील साहब से ही बात कर रहा था। वो मैं उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि अभी कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकाल लेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा, ईशा बहुत जल्द अपने घर वापस लौट कर आएगी। अब बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। डैड, वो एक्चुअली मीत किसी जरूरी काम से बाहर गई। उठाओ। हाँ, एक बात ध्यान रहे, बिल्कुल सच सच अच्छे से बताना कितने प्यार से रखते हैं हम तुम्हें यहाँ पर। एक और चीज, फोन लाउड स्पीकर। हम भी तो तुम्हारी माँ की प्यारी आवाज सुने। आयशा, कैसी है बच्चे? आपको क्या लगता है मॉम, कैसी हो सकती हूँ मैं? बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। आप सब तो जानते हैं यहाँ सब कितने अच्छे हैं। और शैंटी, वो तो बहुत ख्याल रख रहा है मेरा मॉम। बहुत अच्छा है वो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी उसने। एक्चुअली यहाँ पर ना मॉम, सब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात मानते हैं, मेरी केयर करते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा ईशा ये सुनकर। पर तुझे देखना है मुझे, मैं अभी वीडियो कॉल लगाती हूँ। नहीं नहीं मॉम, अभी नहीं प्लीज। हाँ, एक्चुअली मैं ना आपको कल कॉल करती हूँ सामने से, वीडियो कॉल। ईशा, अच्छा ये बताना, तुझे फर्स्ट नाइट का क्या गिफ्ट मिला? ऐसा गिफ्ट दिया है ना जिसे मैं पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाऊंगी, चाह कर भी। ओह, हाउ रोमांटिक। उसे चाची, ईशा, ईशा क्या हुआ? हाँ, वो मैं। नमस्ते भाई, बुआ जी, मम्मी जी, अरे सब बड़े हैं यहाँ पर। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बेटा, ये चोट कैसे लगी आपको? अरे वो कुछ नहीं, वो जमीन पे कांच थोड़े टूटे हुए बिखरे हुए थे, मैं फिसल गया। और आप मानेंगे नहीं कि ईशा इतनी घबरा गई थी मुझे ऐसी हालत में देखकर, और वो डर इसका जा ही नहीं रहा है कब से। अच्छा लगा बेटा ये सुनकर कि तुझे अपने पति की अपनी से इतनी फिक्र है। हाँ, भगवान करे आपका इलाज अच्छी तरह हो जाए और आप जल्दी से ठीक हो जाए। और ईशा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे भाई यहाँ बैठे हैं। तेरे मन में कोई भी बात हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो किसी भी वक्त अपने भाइयों को फोन कर सकती है। बाय द वे, पग फेरे के लिए कब आ रही है तू? हाँ। एंड व्हाई नॉट टुडे, आज ही आ जाना।
आज तो मदर्स डे भी है। भाई मैं इन्हें कब से समझा रहा हूँ कि जाओ जरा अपनी फैमिली से मिल के आ जाओ, पर ये है पगली जो मेरी चिंता में पड़ी हुई है। भाई अब आप ईशा की टेंशन छोड़ दीजिए, अब आप अपना सारा ध्यान भाभी जी पर लगा दीजिए। ईशा को तो मैं बड़े प्यार से रखूंगा, है ना ईशा? हाँ, बहुत ख्याल रख रहा है शैंटी मेरा। बाय शांति। मॉम, शैंटी और ईशा की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आप देखना, शैंटी ईशा को हमेशा खुश रखेगा। ये बोले चले जा रहे हैं? अरे नहीं, मी थोड़ा इतना मान बनने की क्या जरूरत है? इसी पल के लिए ही तो ये वर्दी पहनी थी तूने। एक ही तो मकसद था थारे सामने, अपने पापा के कातिल को पकड़ना, उसे सजा दिलाना। और आज तूने जो सबूत लाकर हमें दिए हैं, उनके आधार पर मैंने अरेस्ट वारंट भी निकलवाया है। तो ये रहा अरेस्ट वारंट और ये रही हथकड़ी। तो सब इंस्पेक्टर मीत हुड्डा, सारा सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम अपने पापा के कातिल को, राजवर्धन अहलावत को अरेस्ट करो। शर्मा जी ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो इस बारे में किसी से कुछ ना कहेंगे, फिर ये आवाज यहाँ अरेस्ट वारंट के साथ कैसे आ गया? बढ़ते सबूत की बात कर रहा है, कहीं शर्मा जी ने एक पेन ड्राइव। ना ऐसा ना हो सकता। आप राज को गिरफ्तार करने आए हैं? राजवर्धन अलावत को? आपको लग रहा है कि इन्होंने, राज ने मीत बहू के पापा का खून किया? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? कोई घर से बाहर निकालेगा इनको? इंस्पेक्टर, क्या नाटक लगा रखा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये राजवर्धन अलावत है, कोई मामूली इंसान नहीं है। के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? और इसे घर में अलाउ कैसे किया तुमने? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। मेरे जो डैड हैं वो बेकसूर है, इसलिए उनको अरेस्ट तो दूर की बात है, मैं आपको उन्हें टच भी नहीं करने दूंगा। आप पुलिस की कार्रवाई के बीच में खड़े हो, हमें अपना काम करने दो। कार्रवाई या काम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे डैड बेकसूर है, वो यहां से एक कदम भी आगे नहीं लेंगे। आपको लेकर जाना है तो मुझे लेकर जाइए, लेकिन मेरे डैड को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक कह रहे हो, आगे बढ़ो। जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो मीत। इस घर के दुश्मन
मेरे परिवार के करीब ना ही आए तो बेहतर होगा। पीछे। आज तक इस घर की खुशियां तो छीनती ही आई हो, अब इस घर की नींव भी हिलाना चाहती हो क्या? बबीता जी बस। बहुत बातें हो गई, अब सब सच सुनेंगे। और सच ये है कि मैंने ये जुर्म किया है। तो सजा तो मुझे ही मिलेगी ना, और मुझे ये सजा कबूल है। रोदाई, प्लीज क्या कह रहे हो आप? पापा जी सुनो कहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हम सब जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। तू डैड को लेने गया था ना? अरे बोल मीत, कहाँ है डैड? भाई बोल। नहीं ला पाया। What? ये क्या बोल रहे हो भाई? आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे घर वापस। मैं जल्दी उन्हें ले आऊंगा। डैड के बिना मॉम को कैसे संभालेंगे? उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है, खुद को कमरे में बंद कर लिया और नीचे आने से मना कर रही है। प्लेट में खाना लगाइए, मॉम को खाना खिलाना। मॉम? मॉम? मॉम ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मेरा सजना संवरना, मेरा हंसना, मेरा गुस्सा होना, मेरा प्यार, ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए है। जब ये इंसान ही मेरे आसपास नहीं है तो मैं किसके लिए सजू सवरूं? और उसी इंसान ने आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे और तेजवीरी को सौंपी है मॉम। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगी तो कैसे पूरा कर पाएंगे जो डैड ने काम में कहा है? हमारी मदद कीजिए मॉम, प्लीज प्लीज खाना खा लीजिए। ए मोम अलावत, माइग्रेन का इश्यू है ना आपको? खाना नहीं खाएंगी तो फिर माइग्रेन का अटैक आ जाएगा। चलिए हमारे लिए ना सही, डैड के लिए खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। कैसे खा लूं मैं? राज ने पता नहीं वहां पे कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। वो अपनी दवाइयों का एक डोज भी मिस नहीं कर सकते, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा परिवार रहता है। यहाँ किसी भारी और किसी ऐसे इंसान की बिल्कुल जरूरत या जगह नहीं है जिसने मेरे डैड को मर्डर के इल्जाम में फंसाया हो और अरेस्ट करवाया हो। ये सो इट्स बेटर यू लीव।
चाचू ए चाचू 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 ए चाचू 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 संभालिए अपने आप को। चाचू आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते हैं चाचू। आप ऐसे सुध-बुध खो बैठेंगे तो पूरे परिवार को कौन संभालेगा? चाचू कुछ बोलो ना चाचू। चाचू प्लीज चाचू, आप नहीं चाचू, से समथिंग यार, से समथिंग चाचू। चाचू चाचू बोलिए चाचू प्लीज। चाचू कुछ तो बोलो प्लीज। चाचू प्लीज चाचू। चाचू कुछ घंटे पहले हम लोग कितने खुश थे ना यार, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये एक पल में क्या हो गया? किसकी नजर लग गई यार घर को? डैड जेल में। मीत, हमारे डैड जेल में है। होम इस तरह से टूटी हुई है जैसे डैड को हमेशा के लिए खो दिया हो। कुछ बिगड़ता जा रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं कर पा रहे हम, कुछ नहीं कर पा रहे। यूजलेस वी आर। कल इस घर पर आई सभी मुसीबतों का हल मैं ढूंढ कर रहूंगा तेजवीर। कल मैं डैड को घर वापस लाकर ही रहूंगा। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम इस घर में एक कदम भी और बढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें ये वर्दी, ये पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। अलावत परिवार की बहू आज पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से इस्तीफा देंगी। चुनना होगा पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट या फिर अलावत परिवार की बहू। एक बात कान खोलकर सुन लो एसआई मीत हुड्डा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा परिवार रहता है। यहाँ किसी भारी और किसी ऐसे इंसान की बिल्कुल जरूरत या जगह नहीं है जिसने मेरे डैड को मर्डर के इल्जाम में फंसाया हो और अरेस्ट करवाया। मैं जो बोल रहा हूँ वो कान खोलकर साफ साफ सुन लो मीत हुड्डा। मैं तुमसे और कोई बहस नहीं करना चाहता हूं मीत। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह बाकी नहीं रह गई है, सो इट्स बेटर यू लीव। सही नहीं है। सही कर रहा है मेरा बेटा, ये लड़की इसी लायक है। जानती हूँ तू मेरे ते गुस्सा है, दिल दुखाए तेरा, मन ने अंदर तो आने। मैं तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करना चाहता हूँ मीत, सो इट्स बेटर तुम अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ।
अगर तुम इस घर में एक कदम भी और बढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें ये वर्दी, ये पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। मैं तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करना चाहता हूं मीत, सो इट्स बेटर तुम अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। लेकिन उस मीत की वजह से आज उस लॉकअप के अंदर बैठे हुए मेरा भगवान लॉकअप के अंदर बैठा हुआ। चाची मैं क्या करूं? अपने डैड को भगवान कह दिया और उनका अपमान भी कर दिया तुमने। तुझे क्या लगता है मीत, अगर भाई साहब यहाँ होते तो ये सब कुछ देखकर खुश होते, तेरे फैसले का समर्थन करते? नहीं, उन्होंने हमेशा मीत बहू को अपनी बेटी माना है, इस परिवार का हिस्सा। जब वो ईशा को लेकर भाग भी गई थी ना, तो पूरे परिवार के खिलाफ जाकर वो मीत बहू को इस घर में वापस लेकर आए थे। तू कहता है ना कि तू भाई साहब के उसूलों पर चलता है। माफ करना बेटा, भाई साहब के उसूलों की किताब में एक पन्ने पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। वो कभी ऐसा नहीं करते। मीत, मैं जानती हूँ बेटा, तू मीत बहू से बहुत प्यार करता है। मैंने देखा है तुम दोनों का प्यार। तूने पूरी दुनिया से लड़कर उसे पुलिस एकेडमी में भेजा था, पुलिस ऑफिसर बनाया था, लेकिन आज क्या किया तूने? आज तूने उसी जॉब को छोड़ने के लिए कह दिया। जरा सोच बेटा, उसे कैसा लगा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर? उसका तो दिल ही टूट गया होगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा मीत बेटा तो ऐसा है कि वो राह चलते इंसानों को भी खुशियां बांटने में यकीन करता है। लेकिन आज तूने उसी इंसान का दिल दुखाया है। अपनी जानते ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तन्ने। तेरे लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ मैं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है दौड़ू राम, पर मेरा मीत, अपनी मीत ने समझ क्यों ना रहे? क्यों ना समझ रहा कि इस वक्त मेरा पुलिस डिपार्टमेंट में होना जरूरी है? पप्पा जी ने जेल से बाहर निकालना है, उनके माथे पर जो दाग लगा है उसने मिटाना है। डिपार्टमेंट में तो रहना होगा ना। इतना तो ऐसे कमजोर ना पड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे रोएगी ना, चाहे लोग कितने भी रोड़े अटकाए, चाहे कितने भी पत्थर फेंके, तू मैदान न छोड़ेगी। तेरा एक लक्ष्य है, अपने पापा जी ने जेल से बाहर निकालना है, उन्हें बेकसूर साबित करना है, और तन्ने यूं करना होगा तो और कमजोर ना पड़ेगी। मैं कमजोर ना पड़ूंगी। लॉकअप में बंद है ना वो? जी। माफ कीजिए, कैदियों के लिए बाहर का खाना अलाउ नहीं रहता है। उन्हें भी वही खाना दिया जाएगा जो आम कैदियों को दिया जाता है। पहली बात तो ये कि आप बार बार मेरे डैड को कैदी कहना बंद कीजिए। किसी भी कोर्ट ने अभी तक उन्हें गुनहगार साबित नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि मेरे डैड के लिए खाने का परहेज करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज। माफ कीजिए सर, मैं वही कह रहा हूँ जो नियम है, पर हम नियम को तोड़ नहीं सकते। जी आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे डैड को यही खाना खाना जरूरी है, वो दूसरा खाना नहीं खा सकते, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं और आप बहस किए जा रहे हैं। हमारे सीनियर्स का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है जो हम तोड़ नहीं सकते। अगर आप चाहे तो अंदर ऐसा मैडम बैठी है, आप उनकी इजाजत ले सकते हैं। मैं आपकी एसआई मैडम से किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ।
और ना ही उनसे किसी भी तरह की कोई बात करना चाहता हूं। और मैं ये डब्बा यहां से दिए बगैर जाने भी नहीं वाला। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। उनके लिए खाने का परहेज करना बहुत जरूरी है। और ये जो आप नियम, कानून, ड्यूटी ये सब मुझे बता रहे हैं ना, इंसानों के लिए बना है। इनमें से कोई भी चीज इंसानियत से बड़ी नहीं है। और इसीलिए मैं अपने दिल में अभी भी कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि इस वर्दी के अंदर हर दिल पत्थर दिल नहीं होता। आपके अंदर जरा भी इंसानियत बाकी रह गई हो और आपको अंदाजा हो कि ये खाना मेरे डैड के लिए कितना जरूरी है, तो प्लीज खाना मेरे डैड तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारे पति का मामा होने के साथ साथ मैं इस प्रदेश का मिनिस्टर भी हूं और मेरा शेड्यूल ना काफी टाइट रहता है सुबह से शाम तक। उसे हिलाना काफी मुश्किल होता है। आज तो मैंने समय निकाल लिया तुम्हारे लिए, पर आगे से ऐसी पूछताछ के लिए आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना तो बेहतर रहेगा। ऐसे ही मैं मिलने के लिए समय देता रहा तो देश कैसे चलाऊंगा। अबे राणा, कोई तो राज छुपाया हुआ है तूने जो मेरे पप्पा की मौत से जुड़ा हुआ है। अब मेरे 2 ही मकसद है, तेरा वो राज सबके सामने लाना और अपने पप्पा जी को बेगुनाह साबित करना।